अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और शान टीवी से जुड़े रहें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। झारखंड में जेपीएससी जेसीसी इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज की गूंजन अब झारखंड असेंबली में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी एमएलए ने झारखंड असेंबली के मानसून इजलास के दौरान मज़कूरा बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुनफरिद अंदाज का एहतजाज किया। बैनर पर तकरूरी के रकम के साथ बीजेपी रुकन असेंबली ने मानसून इजलास में शिरकत की। जो एग्ज़ाम में बैठता है ना, तब पता चलता है कि एग्ज़ाम क्या होता है। अरे इन लोगों ने तो 10वीं कक्षा के बच्चों का पेपर लीक करा दिया। आज तक सुने थे नौकरी बेची जा रही है, ये तो एक अलग। उधर 10वीं की परीक्षा का जैक बोर्ड से जो आयोजित, उसका आप क्वेश्चन लीक करा देते हैं। आज कहाँ लेके जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को, ये चिंता का विषय है। पूरे लोगों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब उस मुल्क की ख़वातीन बाइख्तियार हो और उन्हें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी मिले। मुल्क की सियासत किस तरह की होनी चाहिए, उसका इजहार भी ख़वातीन के ज़रिए अमल में आए तो पूरे हालात तेज़ी के साथ तब्दील हो सकते हैं। पेट्रोल के बजाय एथेनॉल के इस्तेमाल से गाड़ियां खराब होंगी। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल के हवाले से जारी अपने एक बयान में ये बात कही है। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption. मुज़ाकिरात को मसाइल के सबसे बेहतरीन हल करार देते हुए चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन ने कहा कि रियासत में जारी एहतजाज फितरी है, जबकि मैं और हुकूमत झारखंड रियासत के अलावा मुल्क भर के तलबा और नौजवानों को दरपेश मसाइल के ठोस और अमली हल की तरफ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़म है। झारखंड सेक्रेटेरिएट में जेपीएससी और जेसीसी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन के वफद से हुकूमत के नुमाइंदों ने मुलाकात भी की है। समाजवादी पार्टी लीडर और लोकसभा एमपी डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत देखें। 21 पेपर लीक हुए हैं, जबकि 29,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं और 10 लाख बच्चे तालीम तक रसाई से महरूम हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का भी डिंपल ने निशाना बनाया है। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि कौमी यौम हैंडलूम के हवाले से मुबैना गोदी मीडिया को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा मोदी का रोल गोदी के पास पहुंच गया है, अब स्वदेशी का रोना हर सूरत रोना पड़ेगा। संजय सिंह ने मजीद कहा सरता पाँव गैर मुल्की अशिया में लपटे हुए हैं मगर बात कर रहे हैं स्वदेशी की। निषाद कुमार को भी अब हिंदुस्तान के नौजवानों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। जनता दल यू लीडर और बिहार के वज़ीर सेहत निषाद कुमार का कहना है कि हमारे नौजवान इल्म, तवानाई और अज़म के साथ बिहार और हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जाने में अहम जिम्मेदारी संभालते हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है कि नौजवानों ने हर अहम मोड़ पर फैसला कुन करार अदा किया है और हमेशा एक बड़ी तब्दीली में अपना अहम रोल भी पेश किया है। बिहार में जंगल राज का हवाला देते हुए अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने डीजीपी बिहार से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। मुलाकात के दौरान यादव ने बंटी यादव कत्ल मामले के अलावा सेवान में AK-47 राइफल के मुजाहिरीन पर इस्तेमाल के साथ साथ भरत तिवारी एनकाउंटर का मसला भी उठाया। असेंबली में भी तेजस्वी यादव यही सवाल कर रहे हैं, क्यों पुलिस एहलकार की कुर्बानी दी जा रही है, जबकि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था, इसकी जाँच होनी चाहिए। 12वीं कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शाह मोहम्मद अंसारी को दस्तकारी पर सनत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2026 से नवाजा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अंसारी को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि शानदार बनारसी बनाई के फ़न को महफूज करने और नई नस्ल को बनकरी की तरबियत दे कर के रियासत की अजीम सखाफत को जिंदा रखने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बिहार के पटना में पेश आए एक सड़क हादसे में नौजवान की मौत पर हंगामाराई पेश आई। बरहम हुजूम ने सड़क पर 10 गाड़ियों को आग की नजर कर दिया, जिसमें 2 गाड़ियां पुलिस की थी। ट्रैफिक चौकी और एक स्लीपर बस को भी हुजूमियों ने नजर आतिश कर दिया। पुलिस ने नौजवान की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि भीड़ को मुंतशिल करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश की वजह से सड़क ही धंस गई। कम से कम 12 से 15 फीट का एक बड़ा गड्ढा बीच सड़क पर बन गया। समाजवादी पार्टी लीडर नितिन कोहली सीढ़ी की मदद से मज़कूरा बड़े गड्ढे में उतरे और उत्तर प्रदेश हुकूमत की नकारा तामीर पर जमकर एहतजाज भी किया। आगरा के ही स्मार्ट सिटी में एक बड़े गड्ढे में मुसाफिरीन से भारी टेम्पो बस फंस गई। तामीरी काम के मकसद से हुकाम ने ये गड्ढा खोदा था। बारिश की वजह से मज़कूरा गड्ढा छुप गया, जबकि हुकाम की जानिब से बैरिकेड्स भी नहीं निकाले गए थे। मुकामी लोगों ने गड्ढे में फंसे टेम्पो में सवार मुसाफिरीन को निकाला, जबकि टेम्पो को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बागपत में हरिद्वार जा रही एक कांवा गाड़ी की तलाशी ली तो पता चला है कि गाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली नंबर प्लेट फर्जी है। पुलिस ने कपड़े से जब नंबर प्लेट की सफाई की तो हकीकी नंबर सामने आया। चालानात और दीगर कार्रवाइयों से बचने के लिए इस रास्ते पर अक्सर कांवड़ इस तरह के हरबों का इस्तेमाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्रा चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि हफ्तावारी तातीलात के मौके पर हैदराबाद के लोग भी सूर्यलंका, चिराला, पापटला के साहिलों पर छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। गोवा से पहले एक और गोवा का सूर्यलंका नायडू ने दर्जा दिया है। సూర్యలంక, బాపట్ల, చీరాల ఈ బీచ్లు చూస్తే శనివారం వస్తే హైదరాబాద్ ఖాళీ అయిపోయి ఎక్కడికి వస్తారంటే సూర్యలంకకు వస్తారు. అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా। आंध्रा के जिले काकीनाडा में कॉलेज इंतजामिया की तरफ से फीस की अदायगी के लिए दबाव डाले जाने के बाद इंटरमीडिएट साल अव्वल के एक तालिबे इल्म 17 साल अरविंद ने खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी अरविंद के घर वालों ने कॉलेज पर हंगामाराई की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और प्रिंसिपल पर हमले की भी कोशिश की। मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेसवे पर कर्नाटक आरटीसी की एक बस पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई है। मज़कूरा बस कोझिकोड से बेंगलुरु की तरफ जा रही थी। इस वाक़ये के 14 लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। ज़ख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वालों की शनाख्त बस ड्राइवर मिथिलेश और कंडक्टर अरुण के तौर पर हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के एहलकारों ने 869.5 किलोग्राम सोना जब्त किया है। जांच के दौरान एक मुसाफिर की तहवील से 19 सोने के टुकड़े बरामद हुए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टायरों में बड़ी चालाकी के साथ ये सोना छुपाया गया था, मगर जांच और तलाशी के दौरान कस्टम्स ऑफिसर की नज़रों से ये सोना बच नहीं सका। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।